दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो किसी समय एक थे और अंग्रेजों द्वारा लंबे समय तक गुलाम रहा। लगभग 200 साल अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर शासन किया और अंत में 15 अगस्त 1947 में इसको आजाद कर दिया। लेकिन इस आजादी को पाने में बहुत से लोगों की जान चली गई और कई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन जिस रात हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस रात पूरे देश में दंगे हो गए और बहुत से परिवारों ने अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। कई लोग अपनों से अलग हो गए जो शायद आज तक नहीं मिले। उस समय हालात ऐसे थे कि उनके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। चारों तरफ सिर्फ लाशें और खून ही खून था। सबसे ज्यादा मौत पंजाब में हुआ था, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के बगल में है। वहां हालात ऐसे थे कि जो ट्रेन मुसलमानों को भर हिंदुस्तान से पाकिस्तान ले जाती थी, उसको आग लगा दिया जाता था, और जो ट्रेन पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिंदुओं और सिखों को लाती थी, उसको लूट लिया जाता था और लोगों को मारकर महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था। ऐसे हालात से बचने के लिए मां अपने बेटी को जहर देकर घर से निकलते थे, और अगर किसी को दंगाइयों से बचने का चारा नहीं सूझता तो वो जहर खाकर मर जाती थी। वो बहुत ही बुरा दौर था। चलिए जानते हैं उसी बुरे दौर के कुछ अनसुनी बातें जो शायद ही आपको पता हो। स्वागत है आपका फैक्ट्स इंडियन टीवी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, एक सवाल जो कभी ना कभी आपके मन में आया होगा कि विभाजन के समय गांधी जी कहां थे? वो किसी मीटिंग में शामिल क्यों नहीं थे? तो मैं आपको बता दूं कि विभाजन के समय गांधी जी कलकत्ता में थे। गांधी जी इस दौरान सभी कार्रवाइयों से अनुपस्थित थे। उन्होंने किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लिया था। शहर दंगों में फट गया था। बंगाल को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक जो कि मुक्त भारत का हिस्सा बना था, जबकि दूसरा पूर्वी पाकिस्तान बना था, जो आज के समय बांग्लादेश है। नंबर 2। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी? जी हां दोस्तों, 1947 में कराची पाकिस्तान की पहली राजधानी के रूप में काम किया, लेकिन 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इसे बदलकर इस्लामाबाद रख दिया गया। नंबर 3। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजन कब हुआ था? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को विभाजन के 2 दिन बाद 1947 की 17 अगस्त को निकाला गया था। यह सीमा विभाजन सर साइरिल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील द्वारा किया गया था। नंबर 4। 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था, ना ही उसकी कोई मुद्रा थी। जब पाकिस्तान बना तो उसके पास अपनी कोई करेंसी नहीं थी, और 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय मुद्रा बैंक नोटों का उपयोग किया। नोटों पर पाकिस्तान की मोहर लगाई जाती और फिर उपयोग किया जाता। 1948 में पाकिस्तानी सिक्कों के नए सिक्के और बैंक नोट प्रसारित किए गए, और फिर 1948 में पाकिस्तान के पास अपनी मुद्रा आई। नंबर 5। भारत का विभाजन हो गया, भारत 2 टुकड़ों में बंट गया। यह लाइन 15 अगस्त 1947 के बाद हिंदुस्तान में आम था। हर व्यक्ति यही बोलता फिर रहा था कि भारत का विभाजन हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले भारत के विभाजन की बात सबके सामने रखी? वो थे भारत के अंतिम वाइसरॉय जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने भारत में विभाजन की घोषणा की। नंबर 6। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन बहुत ही मुश्किल से हुआ था, क्योंकि बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हुआ था, बल्कि हर एक चीज बंटवारे में शामिल थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान को भारतीय सेना का 1/3, प्रमुख 6 मेट्रोपॉलिटन शहरों में से 2 और भारतीय रेलवे लाइनों का 40% मिला। और बंटवारा यहीं तक नहीं था, बल्कि किताबें, सामानें, बहुमूल्य चीजें, सरकारी दफ्तर की कुर्सी से लेकर एक कलम तक का बंटवारा किया गया था। नंबर 7। एक बहुत ही चौंका देने वाली बात जो शायद ही आपको पता हो,
क्या आप जानते हैं कि भारत के विभाजन के समय ज्योतिषियों से सलाह ली गई कि वे आयोजन के लिए उचित तिथि निकालें। दुर्भाग्य से वे एक शुभ तिथि तय नहीं कर सके और इस तरह 15 अगस्त की मध्य रात्रि तय की गई और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद घोषित कर दिया गया। नंबर 8, कश्मीर हमेशा से एक विवादास्पद हिस्सा रहा है जिस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों ने दावेदारी की। आज भी ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की रियासत ने अगस्त 1947 तक किसी पक्ष में शामिल होने का फैसला नहीं किया था। पाकिस्तान का मानना था कि जम्मू कश्मीर उनके पक्ष में होना चाहिए क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम थे। हालांकि वहां के महाराजा अंत में अक्टूबर 1947 में भारत में शामिल होने पर सहमत हुए। नंबर 9, मानव इतिहास में सबसे बड़े पलायन में 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के बाद हुए पलायन का भी नाम आता है। बंटवारे की वजह से लगभग 20 से 30 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे और लगभग 2 लाख से 20 लाख लोगों की जान चली गई थी। उस समय हर जगह लाशें और खून ही खून था। जिन लोगों ने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा था वो लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक डर का एहसास लिए जिए और उस क्षण को याद करके रो देते थे। ये बहुत ही बुरा दौर था। नंबर 10, आजादी के समय एक बहुत ही अजीब बात हुई थी। वो बात यह है कि महत्वपूर्ण क्षण जब भारत आजादी की ओर अग्रसर था और भारत के पहले प्रधानमंत्री अपना सुप्रसिद्ध भाषण दे रहे थे। उस समय आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश राज का अंत हो गया था, परंतु इस चिंता से बेखबर उस समय वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी के साथ बॉब होप की प्रसिद्ध रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माय फेवरेट ब्रूटनेट देख रहे थे। इसी रवैये से यह साबित होता है कि उन्हें भारत और उसके कल्याण से कोई लेना देना नहीं था। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ नई बातें पता चली होंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।